हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और मैं आज से आपके लिए एक वीडियोस रोज़ डालने वाला हूं जिसमें मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में समझाऊंगा। ये टॉपिक जो है इंटरमीडिएट से लेकर के बीएससी और बीएससी से हायर क्लासेस और अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो हमारे सारे व्यूअर्स जो इंटर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये उनको आ जाएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स बीएससी के हैं या अदर हैं उनको भी बेसिक से इंटीग्रेशन पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल मीन है हिंदी में वो आता है समाकलन, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स को सम करके आकलन करना उनका। इंटीग्रेशन मतलब हुआ कलेक्शन, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके उनका सम फाइंड करना। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक कर्व लिया और मान लीजिए कि मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो इट्स ऑब्वियस कि या तो ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है और आप इजीली इसमें फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हमेशा अप्लाई होता है वेरिएशन के लिए, जहां पर चेंजिंग यानी जहां पर चेंज हो रहा है, हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। कैसे, मान लीजिए हमारा फंक्शन ये है, ये आपका फंक्शन fx है। अब आप अगर ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको ऐसे फाइंड करूंगा तो ये वैल्यू जो आपकी है ये, और जो ये वैल्यू आपकी है ये, इनका सही से आकलन यानी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम इसका एक बहुत स्मॉल पार्ट, जैसे आपका जो कर्व यहाँ पर मिल रहा है ऐसे, तो मैंने क्या किया, इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं dx। इस पार्ट को लेकर के हम फंक्शन को करते हैं इंटीग्रेट, यानी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बना करके उनका जो सम फाइंड करते हैं वही होता है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। क्लियर है। मोस्ट जो इसका यूजेबल है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम एंड अदर थिंग्स वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि 17th सेंचुरी में इसका मेथड लाया गया था। ठीक है ना। इसमें सहयोग था, लेबनीज ने भी इसमें यूज़ किया था, रिमान्स इंटीग्रेशन यानी जो रिमान हमारे थे उन्होंने भी इसमें यूज़ किया था। ये आप अदर हायर क्लासेस पे पढ़ पाएंगे या जब हम उस लेवल में पहुंचेंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल ये तो डेफिनेशन हुआ इंटीग्रेशन का, समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरह से हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स की जो एरिया है या वॉल्यूम फाइंड करना होता है उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उनका वैल्यू फाइंड करके फिर हम सम निकालते हैं। ठीक है, बात समझ आपको आ गया होगा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो आप ये देख रहे हो, मान लीजिए जो आपका वैल्यू यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम लोग fx dx से फाइंड कर सकते हैं। जो आप ये इंटीग्रल देख रहे हो, यानी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने इसके n पार्ट्स किए हैं तो n बराबर 1 से लेकर के, या अगर आपने इसके r पार्ट किए हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये आपका इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर ये तो हुई आपकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो। दूसरी आपकी एक और यहाँ पर डेफिनेशन में बताना चाहूँगा कि इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। आपने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन, अगर आपने नहीं डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बहुत जल्द ही इसकी सीरीज भी जारी होने वाली है, अपलोड करने वाला हूँ मैं, आप उसको भी अच्छे से पढ़ पाएंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, इस किताब को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ही आपको कॉन्शियस होकर पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि इसमें जो है कई वेरिएशन हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक एक सम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करने की तरीके में बता दूं। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मौके का लाभ उठाएं। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके लिए एंटी डेरिवेटिव की। क्या है एंटी डेरिवेटिव? आपने पढ़ा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि एंटी डेरिवेटिव हमारा क्या है। यहाँ पर तो आप ध्यान दें, जैसे आपने यहाँ पर लिखा d/dx ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब जब आप इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको यहाँ पर। और अगर मैं इसी फंक्शन को कर देता हूं इंटीग्रेट, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर होता है। फिलहाल अभी x की पावर n अगर बेस करेंगे तो आपको मिलेगा xn+1/n+1+c। जो c आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं बताने वाला हूँ आपको ये कैसे आया है। फिलहाल मैंने जब इसको किया तो आप देख रहे हो x की पावर n+1, ये आपका x की पावर n+1/n+1+c, ये 3 कैंसिल हो गया और आपका x³ + c आ गया। तो आपने क्या देखा कि जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे और जो वैल्यू आपको मिल रहा था, अगर आप उसी वैल्यू को करते हैं इंटीग्रेट तो आपको वापस डिफरेंशिएशन मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन में ये c कहाँ से आता है। तो आप जो ये वेरिएशन देख रहे हो फंक्शन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज डिफर कर रही जरा सी, जो स्मॉल पर डिफर कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो वो जो कॉन्स्टेंट्स, जो वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी उसमें हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या सिंगल होगा? नहीं, c1 + c2 + c3 = मैंने c लिख दिया है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन करते समय अगर आपके कहीं कांस्टेंट 2 मिल जा रहे हैं c1 + c2, तो उनका सम भी c ही आएगा। 2c1 को भी आप c ही लिखेंगे, c² को आप c ही लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीपल कांस्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, क्लियर हो गया होगा आपको। और साथ में बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब मैं बताता हूँ आपके इसके कितने पार्ट्स हैं। बता देता हूँ आपको कि इसमें जो आपके पार्ट्स हैं वो फिलहाल जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मैं आपको लिख देता हूँ। पहला आपका मैं पढ़ाऊंगा आपको जर्नल इंटीग्रेशन। दूसरा आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, फिर मैं पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को पढ़ने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ने के लिए आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए जब मैं इसके सम कराऊंगा आपको, जब मैं इसकी प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, तो आपको मैं डिफरेंशिएशन के बारे में भी डीप नॉलेज देता रहूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही लार्ज स्केल में मैं इसको बता दूंगा, ताकि आपको इंटीग्रेशन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ओके, चौथा आपका आएगा बाय पार्ट्स। पांचवा आपका आएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फिलहाल हम लोग ये 5 टॉपिक जो है, जो 5 टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, यानी नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा और इसका फर्स्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इतनी आपसे मुझे कहना है कि आप जब इसे करने चलेंगे तो आप इसके फार्मूले, इसके जो फार्मूले हैं या तो लर्न कर लें, या फिर मैं आपको हर
वीडियोस में जो सम बताऊंगा, मैं हर फार्मूले पे डिपेंड आपको एक सम बताऊंगा, जिससे आपको फार्मूला लर्न भी हो जाएगा। लर्न कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी सी आप मेहनत करते रहें साथ में मेरे, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपको आराम भी रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको टॉपिक पहला पढ़ाऊंगा कि क्या होता है जर्नल इंटीग्रेशन, ठीक है। थैंक यू।